हाँ, सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। तो प्रश्न है मैं कौन हूँ। तो जिस प्रकार हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था कि मांडुक्य उपनिषद में एक श्लोक के द्वारा बताया है कि ये मैं कौन हूँ, मतलब ये आत्म स्वरूप को इस श्लोक में बताया है कि मैं कौन हूँ, जो न भीतर का ज्ञानी है, जो न बाहर का ज्ञानी है, न ही ज्ञान का अधीन है, न ही वो ज्ञान से स्वतंत्र है, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है, वह आत्मा मैं हूँ। वह अद्वैत आत्मा मैं हूँ। अद्वैत का मतलब एक ही या दूसरा नहीं। तो जिसमें जिसको हम सब ब्रह्म नाम से जानते हैं या परमात्मा नाम से जानते हैं, तो वह यदि एक ही है ब्रह्म, तो हम सब भी वही हैं, मतलब हम सब ब्रह्म है, ऐसा वो बता रहे हैं। तो ये श्लोक इस प्रकार था मांडुक्य उपनिषद में, जो हमने एक फोटो के द्वारा शेयर किया था, ये मैं वापस बता देती हूँ। तो यह श्लोक था मांडुक्य उपनिषद का, जिसमें आत्मा का वर्णन किया गया है। और आखिरी में दिया गया है कि शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय, मतलब वह एक शांत स्वरूप आत्मा मैं हूँ। तो अब ये तो हमने श्लोक के द्वारा समझ लिया कि वह एक ही है, वही ब्रह्म मैं हूँ। पर हम उसको समझे कैसे, हम वहां तक पहुंचे कैसे? क्योंकि अभी इस समय हम सभी अभी शरीर को मैं मानते हैं, और ये जो स्थूल शरीर का जो रंग रूप है उसको मैं मानते हैं। तो हम सबके दिमाग में एक फिक्स धारणा बनी हुई है कि मैं गोरा, मैं पतला, मैं लंबा, मैं काला, मैं नाटा, इस प्रकार का, मैं सुडोल, मैं फिट, मैं अनफिट। और शरीर से रिलेटेड और सब उपाधियां, मैं माँ, मैं सास, मैं बॉस, मैं बहन, इस प्रकार की उपाधियों में हम अटके हैं। सूक्ष्म शरीर में चले तो हम मन बुद्धि में अटके कि मैं सुखी, मैं दुखी, मैं कर्ता, मैं भोक्ता। और फिर भौतिक परिस्थितियों के हिसाब से हमने अपनी उपाधियां ले ली कि मैं रिच हूँ, मैं पुअर हूँ, या मैं स्टैंडर्ड वाला हूँ। इस प्रकार से हम सब उपाधियों में उलझे हुए हैं। तो जब हम इस देह भाव और जीव भाव में रहते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व और हमारा बिलीफ सिस्टम, जो हमारी मान्यताएं हैं, वो सब या धारणाएं, वो एक प्रकार की बन जाती है शरीर से रिलेटेड या अंतःकरण से रिलेटेड। और फिर हम इन उपाधियों के द्वारा ही चलते रहते हैं और फिर सुखी दुखी होते रहते हैं। तो यहाँ पे समझने की बात यही है कि अभी हम सब उपाधियों में ग्रस्त हैं। और हम अब ये भी जानते हैं ज्ञान से कि ये उपाधियां जो हैं, सुख दुख हैं और सब भी जो भी उपाधियां भी बताई, ये सब तो आना जाना चलता रहेगा, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, व्यवहार तो हमें करना ही है। और हम ना चाहते हुए भी ये सब उपाधियां हमको मिलती रहेंगी। तो उपाधियां मिलेंगी, हम व्यवहार करेंगे, पर इन उपाधियों से, इन दुख सुख से हम आसक्त नहीं होंगे। तो यह यही बोल रहे हैं कि हमें उपाधियों से और दुख सुख से अनासक्त होना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। यदि हम इन उपाधियों से आसक्त हो जाते हैं, तो हम एक रोल से दूसरे रोल में जब शिफ्ट होते हैं, तो दूसरे रोल को हम जस्टिस नहीं कर पाते। एक रोल का समझो, हम माँ के रोल में हैं, तो बच्चे ने कुछ किया, जल्दी तैयार नहीं हुआ, तो हमें थोड़ा गुस्सा आया। फिर हम सास के सामने गए या किसी और के सामने गए, तो वो बच्चे का गुस्सा हम सास पर निकाल देंगे या माँ पर निकाल देंगे। तो इस प्रकार हमको रोल स्विचिंग जल्दी जल्दी नहीं आता, और हम एक रोल को दूसरे रोल में मिक्स कर देते हैं, तो एक भी रोल को हम जस्टिस नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ज्ञान द्वारा हमें यही कहा जा रहा है कि इन उपाधियों को समझो कि ये तुम अपना रोल प्ले कर रहे हो, और इन सब उपाधियों में स्वीकार करना सीखो और लेट गो करना सीखो। एक रोल को दूसरे रोल में मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, तो वो तभी होगा जब हम लेट गो करना सीखेंगे और स्वीकार भाव में आएंगे। तो जब इन उपाधियों वाला कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं महान, मैं अज्ञानी, ये जो मैं है, इस मैं से जब हम उपाधियों वाले मैं से छूटेंगे, तभी हम अपने रियल स्वरूप मैं को हम जानेंगे। तो ये कैसे होगा? ये होगा जब हम सत्संग द्वारा या शास्त्रों द्वारा, शास्त्रों का श्रवण करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, अपने से क्वेश्चन करेंगे, अपने से विचार करेंगे। जब हम दुखी सुखी होते हैं, बहुत चीजों में उलझे रहते हैं, तो अपने आप अपने से विचार करें कि क्या मेरा जीवन इसलिए है, या जीवन और सुखद हो सकता है, शांत हो सकता है। और इन जब हम श्रवण करते हैं शास्त्रों का, तब हमें समझ में आता है कि ये शरीर तो चेंजेबल है,
पर जो मैं हूँ वो चेंजेबल नहीं है, और मैं दृष्टा हूँ इस शरीर का, मन बुद्धि का। तो हमारी आसक्ति थोड़ी थोड़ी कम होती है, हम लेट गो करना सीखते हैं, हम स्वीकार भाव एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं, और हम एक्सपेक्टेशंस जो हमारी दूसरों से आशाएं वो कम होती हैं। तो इस प्रकार जब ज्ञान से हम समझेंगे कि ये सब जो उपाधियां हैं, ये सब जो दुख सुख है, ये सब मन के भाव हैं, ये मैं नहीं हूँ। और फिर हम धीरे धीरे मनन चिंतन करके जब अपने आप पर हम ये विचार करेंगे, प्रश्न करेंगे, अपने आप को शांत करना यदि हम चाहते हैं तो हम ये कोशिश करेंगे, और फिर हम इन उपाधियों से थोड़ा दूर आएंगे, अपने स्वरूप के करीब आएंगे। तो करना ये हमें ही है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर नित्य निरंतर यदि हम कमिटेड रहें और करते रहें तो भले ही धीरे धीरे एक ना एक दिन हम वहां अनासक्ति तक जरूर पहुंचेंगे और अपने स्वरूप के एकदम करीब रहेंगे। तभी हमें शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। तो एक दृष्टांत आता है, एक स्टोरी आती है, जो कि हमने पहले भी कही है, तो उसी स्टोरी को हम वापस सुनते हैं कि कैसे हम मैं में आसक्त रहते हैं और हम उसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं, इन उपाधियों को। तो स्टोरी इस प्रकार की है कि एक बार एक राजा था जो बड़ा ही दानी था, बलवान था, दयालु था। वो अपनी प्रजा को बड़ा ही प्रिय था क्योंकि बड़ा दानी था, सबकी केयर करता था, और वो अपने आप को बड़ा ही विद्वान मानता था। ये जो दृष्टांत है ये ओशो के कहानी संग्रह से ली गई है। तो ये जो राजा था, ये उसके राज्य में सभी महात्माओं को का बहुत अच्छे से स्वागत करता था, उनको निमंत्रण देता था, और वो सबसे एक ही बात पूछता था। जब महात्मा लोग सत्संग करते थे तो यह राजा का एक ही प्रश्न का रहता था सत्संग के बाद कि मुझे ये सत्संग नहीं सुनना, भगवान को नहीं सुनना, मुझे तो आप भगवान से मिला दो। अब इस राजा को ये पक्का था, कहीं ना कहीं निश्चय था कि कोई भी मुझे भगवान से मिला नहीं सकता, तो मैं इस प्रकार के प्रश्न पूछता रहूंगा और अपना वर्चस्व बनाए रखूंगा। तो इस प्रकार कई वर्ष बीत गए, कई महात्मा सन्यासी आए और राजा को सत्य का ज्ञान दिया, पर राजा का जो समाधान नहीं हुआ किसी के भी ज्ञान से। अब एक बार की बात है, उसी राज्य में एक सन्यासियों की टोली आई, और अब तक राजा को और ये निश्चय हो गया था कि मुझे तो भगवान से कोई नहीं मिला पाएगा, और उसका अहंकार और बढ़ गया था। तो जब ये नए सन्यासी लोग आए तो राजा ने, उनका सत्संग शुरू हुआ तो राजा ने फिर से एक ही बात की कि मुझे सत्संग नहीं सुनना, आप तो मुझे भगवान से मिला दो या भगवान का दर्शन करा दो। तो उसमें से एक सन्यासी उठे और बोले कि राजन, चलिए मैं अभी भगवान से आपका मिलन करा देता हूँ। तो ये सुनते से ही राजा एकदम सकपका गया, क्योंकि राजा को ऐसा लगा ही नहीं था कि कोई ऐसा होगा जो मुझे इस प्रकार बोलेगा कि चलिए मैं अभी मिला देता हूँ। सन्यासी को समझ गया कि राजा थोड़ा सकपका गया। तो सन्यासी ने कहा कि क्यों, आप तैयार नहीं हो? तो राजा ने अपने आप को संभालते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैं तो तैयार हूँ। तो सन्यासी ने कहा चलिए मैं आपका परिचय परमात्मा से करा देता हूँ, पर उसके पहले आप एक कागज पर अपना परिचय मुझे लिखकर दे दीजिए। तो राजा ने लिखा एक पर्चे पर कि मैं बड़ा ही पराक्रमी राजा हूँ, मैं अथाह धन संपत्ति का मालिक हूँ, मैं बहुत ही बलवान हूँ, मैंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है और यह पूरा राज्य मेरा है। तो जब सन्यासी के हाथ में ये कागज आया तो उसने कहा कि ये क्या है, ये सब आपने क्या लिखा है, आप अपना रियल परिचय लिखिए। तो राजा ने कहा यही है रियल परिचय। तो सन्यासी ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं ये कैसे हो सकता है रियल परिचय। तो राजा ने कहा क्यों नहीं हो सकता, आप इस पूरी सेना से प्रजा से पूछ लीजिए, सब आपको बताएंगे कि मैं ही इतना पराक्रमी हूँ और सब मुझे कितना प्रेम करते हैं। तो सन्यासी ने कहा ये रियल नहीं हो सकता, आप मुझे ये बताइए राजन कि यदि आप पराक्रमी नहीं होते तो क्या आप होते? तो राजा ने कहा क्यों नहीं होता, मैं तो होता। फिर सन्यासी ने पूछा यदि तुम बलवान नहीं होते तो आप होते? तो राजा ने कहा बिल्कुल मैं होता। फिर पूछा कि यदि आप धनी नहीं होते तो क्या आप होते? तो राजा ने कहा बिल्कुल मैं होता। तो इस प्रकार, और यदि ये राज्य नहीं रहता, ये प्रजा नहीं रहती तो भी आप रहते? तो राजा ने कहा अवश्य, मैं तो रहता ही। तो सन्यासी ने कहा फिर ये रियल परिचय कैसे हुआ? तो राजा विद्वान तो था ही। तो राजा बोले कि हाँ मैं समझ गया कि ये रियल परिचय नहीं है,
ये सब तो उपाधियां हैं और मैं इन सब से अन्य हूँ। पर मैं अभी तक ये नहीं जान पाया कि ये अन्य कौन हूँ, मैं ये कौन हूँ, ये मैं नहीं समझ पाया। इन उपाधियों को जब हटा दे तो मैं कौन हूँ ये मैं समझ नहीं पाया। तो सन्यासी ने कहा कि पहले आप जाओ और पता करो कि ये जो सबसे अन्य उपाधियों से अन्य मैं कौन हूँ, और जब पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, फिर चले आना परमात्मा से मिलने, मैं आपको परमात्मा से अवश्य मिला दूंगा। तो दृष्टांत तो यहाँ समाप्त होता है, पर ओशो का कहना है कि यदि आपने अपने आप को जान लिया तो फिर आपको परमात्मा से मिलने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आप ही परमात्मा हैं। तो जिसने अपने को जान लिया उसने सबको जान लिया, उसने परमात्मा को भी जान लिया, क्योंकि आप ही परमात्मा है। तो इस प्रकार ये जो मैं कौन हूँ, हम भले ही कितने भी प्रश्न पूछें लोगों से, लोगों के उत्तर से या जवाब से हमारा समाधान नहीं होगा। हमें एक राह मिल जाएगी कि हम कैसे अपने आप को जाने। जानना हमको ही है, और उसका जो रास्ता है यही आध्यात्मिक यात्रा है। श्रवण मनन चिंतन करें, निधिध्यासन करें, नित्य निरंतर अपने से विचार करते रहे, दिन में 24 घंटे में 1 घंटा अपने आप को दें, अपने पर काम करें कि मैं कौन हूँ। इस प्रकार यह क्वेश्चन करते रहें और यह खोज हमारी जारी रहनी चाहिए, तो हम अपने स्वरूप के करीब पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार का ये मैं कौन हूँ का उत्तर।